स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पढ़ रहे थे। अभी कुछ लेक्चर्स हो गए, 3-4 लेक्चर्स अभी हो चुके हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोड ऑफ वाइब्रेशंस देखे थे। फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे, जैसे कि व्हाट इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर हमने ओवरटोन देखा था। आज हम कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे, जो डेफिनेशंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने देखा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमने देखा था, वी हैड सीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हमारा V0 से लेके V equals to 1, ये जो एक्साइटेशन है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट लेवल टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड हमने देखा था ओवरटोन। हमने देखा था ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन इज माय ये V equals to 0 से लेके V equals to 2 और 3 और 4, ये जो भी होता है, दिस इज माय फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ऐसे हमने लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन बैंड क्या होते हैं, डिफरेंस बैंड क्या होते हैं, और फाइनली व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस। ये हमने बहुत सुना है, फर्मी रेजोनेंस हमने बहुत सुना है। फर्मी रेजोनेंस के बारे में आज हम देखेंगे कि व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस। इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं देखेंगे, या यूज नहीं करते हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं। पहले हम देखेंगे ये जो एनर्जी लेवल्स मैंने लास्ट टाइम बनाए थे। कंसिडर अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को मैं कंसिडर करता हूँ, इसके एनर्जी लेवल्स है V equals to 0, V equals to 1। ये उसके वाइब्रेशनल लेवल्स है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये जो मेरा एक्साइटेशन है, दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये हमको पता चल गया। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, ये पढ़ा था हमने। ओके, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हमारा। अनदर मॉलिक्यूल इज देयर, ये V equals to 0, V equals to 1, ये मॉलिक्यूल 1, ये मॉलिक्यूल 2। ओके, उसका भी जो एक्साइटेशन है, दिस डेल्टा ई, इफ दिस डेल्टा ई एंड दिस डेल्टा ई, बोथ द डेल्टा, दोनों के जो एनर्जी डिफरेंसेस है, अगर मैच कर जाए, एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड, ओके, ये एक मॉलिक्यूल है, ए बी सी डी, ओके, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं। आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ CH3CH3। आयर एक्टिव है या नहीं है अभी हमने ये देखा नहीं। आई एम जस्ट कंसीडरिंग अ मॉलिक्यूल, जस्ट एक मॉलिक्यूल पे कंसीडर करता हूँ। इसमें कितने सारे बॉन्ड्स हैं? बहुत सारे बॉन्ड है। CH बॉन्ड है, ओके, ये C बॉन्ड है। और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर मैं देखूँ, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर मैं देखूँ, ये COH, यहाँ पे NH2, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, डोंट टेक इट इसमें, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये क्लोरीन और ये सपोज CH3। इसमें कितने सारे तरह के बॉन्ड्स हैं? CH बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है। हर एक बॉन्ड का अलग वाइब्रेशनल लेवल्स होगा, हर इसमें एक्साइटेशंस होंगे, ओवरटोन्स होंगे, बहुत कुछ होने वाला है। एक मॉलिक्यूल में बहुत कुछ होने वाला है। एक प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली होता है, वो कम प्रोबेबिलिटी हो या ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दो वाइब्रेशंस के जो एनर्जी लेवल्स है वो मैच कर ही सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होता ही है। और ऐसा जब होता है कि दो वाइब्रेशंस के जो एनर्जी लेवल्स है, जो एनर्जी डिफरेंस है, which corresponds to a particular wave frequency and that will correspond to a particular wave number, when these two match they become similar, okay, तब हमारा एक टर्म क्या होता है? ये जो हमारा हमने जो ये वाइब्रेशनल वेव जो हमने देखा था, if these two vibrational waves come
in the same phase, come in the same phase, this becomes addition and this becomes a combination band. This becomes a combination band and ये जो combination band हमको मिलता है ये ऐसे मिलता है addition, addition of the amplitude, addition of the frequency ये होता है. In the second case इसी में अगर ये दो जो waves हैं, ये दो जो vibrational frequencies है, अगर ये अलग different phase में अगर ये मिल जाए, अगर different phase में मिल जाए तो ये सप्रेक्शन हो जाएगा. यहाँ पे एक सप्रेक्शन हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे ऐसे. तो ये हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन बैंड और ये हो गया डिफरेंस बैंड. ओके, तो ये दो बैंड्स हमने देखे. अब फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में अलग तरह के वाइब्रेशंस हैं. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली है, ओवरटोन्स हो रहे हैं. ओके, ओवरटोन्स हो रहे हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे ना फिर, बट देयर आर प्रेजेंट वाइब्रेशंस. उसी तरह से व्हेन टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, इट इज वेरी, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट bonds if they match together, if their energy differences match together, उनका frequency match करता है, then what results is either a combination band or a difference band depending on how they interact with each other. If they interact with the same phase, then it will be a combination band, and if they interact with a different phase, opposite phase, then it will be a difference band. ये हमारे दो डेफिनेशन है. तो हमने क्या देखा? हमने देखा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हमने देखा ओवरटोन, हमने देखा कॉम्बिनेशन बैंड, हमने देखा डिफरेंस बैंड, हमने देखा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज योर फर्स्ट एक्साइटेशन, जो तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्साइटेशन होता है, दैट इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओवरटोन इज योर अदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा और जो एक्साइटेशंस होते हैं, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, ये जो होते हैं, दैट इज योर ओवरटोन. Combination band is your interaction between two fundamental frequencies, one F fundamental frequency plus or minus another fundamental frequency depending on the interaction of the phases. phase होता है ना, this plus minus ये जो होता है, that is a fundamental frequency. ठीक है, अभी ये तो हमने देख लिया, हमारा कॉम्बिनेशन बैंड, डिफरेंस बैंड, ये सब हमने देख लिया. अभी हम देखेंगे व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस. व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मी रेजोनेंस? अभी ये जो बॉन्ड्स है, you have the fundamental frequency in a molecule, you have overtone. It is quite possible that the fundamental frequency may merge with an overtone band. The fundamental frequency band of a molecule, AB equals to 0, AB equals to 1. Just to make it clear, मैं आपको एनर्जी लेवल्स में दिखा रहा हूँ. E equals to 1, AB equals to 2. इस मॉलिक्यूल में ये मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट एक्साइटेशन. बट इन दिस मॉलिक्यूल, दिस इज माय फर्स्ट एक्साइटेशन, दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय ओवरटोन. बट इफ यू सी द एनर्जी लेवल, अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो ओवरटोन का जो एनर्जी लेवल है, दैट इज क्वाइट क्लोज टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के एनर्जी लेवल, ये दो मॉलिक्यूल्स के. सो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, that will add up with the overtone, and this will give me Fermi resonance. ये होता है Fermi resonance. Fermi resonance क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? when a fundamental frequency combines with an overtone, we call it Fermi resonance. And the most important thing to note here is other than the fundamental frequency, all other disturbances, all other noises, all other bands,
ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन बैंड, डिफरेंस बैंड, फर्मी रेजोनेंस, ये सारे जो बैंड्स है इनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होते हैं एंड वी जनरली डू नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑल दिस टाइप ऑफ noises or all this type of disturbances unless and until it is specified. Like specified अगर कर दिया है कि मैं overtone हूँ, overtone मैं हूँ, overtone is present and consider this overtone, only then we will consider it. Otherwise the only important band, the only important peak which is required in IR to determine the molecule is the fundamental band. Okay, is the fundamental band. Now आगे अगर मैं देखूँ, just to give you a more deep explanation, more deep explanation, what I will do is, ये जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ओके, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ आयर का जो ग्राफ होता है हमको पता है ये वेव नंबर है, ये वेव नंबर है, ये परसेंट ट्रांसमिशन है 100 यहाँ पे, और ये 4000 से लेके 400 तक, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तो 400, ओके। आई कैन हैव पीक्स, ये पीक्स ऐसे हो सकते हैं, ये पीक्स है, ये पीक्स है, ओके। तो थोड़ा छोटा बना देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक मॉलिक्यूल है, उसके 3 डिस्टिंक्ट पीक्स हैं और बीच में ये जो है दिस आर नॉइजेस। सो ये जो है, ये सारे जो है, दिस कुड बी ओवरटोन, दिस कुड बी कॉम्बिनेशन बैंड, दिस कुड बी डिफरेंस बैंड, ओके, दिस कुड बी फर्मी रेजोनेंस, अदर वाइब्रेशन लाइक बेंडिंग, ओके, और बहुत सारे होते हैं, बेंडिंग होते हैं, ये सब होते हैं। और ये जो है ये मेरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, ये मेरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है। ये ग्राफ को अगर याद रखते हुए हम आगे देखेंगे, ये मेरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है। सो इन अ ग्राफ, ये जो ग्राफ, इन IR ग्राफ, 2 तरह के पिक्स मिल सकते हैं। वन ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस, ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड वन इज ड्यू टू सेम प्रोसेस। ये डिफरेंट प्रोसेस में क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, ओवरटोन होगा, कॉम्बिनेशन बैंड होगा, डिफरेंस बैंड होगा, फर्मी रेजोनेंस होगा, ये सारे होंगे। लेकिन इन सारों में से आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारा काम का है, बाकी हमारे काम के नहीं है, हमको नहीं चाहिए बाकी के, सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, जिससे हमको मॉलिक्यूल का जो है इंपॉर्टेंट पीक्स जो है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के हमको नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड कि ये ओवरटोन यहाँ पे आता है। इन सम केसेस ओवरटोन्स डू हेल्प, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स में है, वी ऑलरेडी नो दैट ओके दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल गिव एन ओवरटोन एट दिस पर्टिकुलर पीक। सो ऐसे होता है। तो अभी हम देखेंगे ये डिफरेंट पीक्स, ये डिफरेंट प्रोसेस में, और जो सेम प्रोसेस का होता है, जो सेम प्रोसेस का होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे। सी इन द सेम प्रोसेस, ये all 3 fundamental peaks, only fundamental peaks, but they are of different intensities, they have different energy levels, they have different wave numbers, इनका इंटेंसिटी अलग है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग पीक, दिस इज द मीडियम पीक, और ये जो है वीक पीक, ये वीक है, ये वीक इंटेंसिटी, एक वीक इंटेंसिटी है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, वीक इंटेंसिटी। जो अदर हमने देखे थे ओवरटोन, कॉम्बिनेशन बैंड्स, इवन इफ दे हैव सम रोल इन द ग्राफ, तो वो वीक के आगे नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, इट विल नेवर गिव अ स्ट्रॉन्ग पिक। एंड ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड इट विल नेवर गिव अ स्ट्रॉन्ग पिक, वो स्ट्रॉन्ग पिक कभी नहीं देगा। इट विल बी मैक्सिमम एक वीक पिक की इंटेंसिटी तक ही हो सकता है, मैक्सिमम, अदरवाइज इट इज जस्ट नॉइज। ये बस एक नॉइज जैसा होता है, डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं तो ये पीक जो है, इंटेंसिटी तो हमको पता चल गया व्हाट इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है, इसको कैसे पता चलता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एटम्स। एग्जांपल OH, अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, OH का बैंड 3650 पे आता है, 3650 पे आता है, शार्प पिक आता है, स्ट्रॉन्ग पिक आता है, ये OH का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। NH इज अनदर एग्जांपल, CH का जो होता है वो कम होता है, CC का जो होता है वो कम होता है। ओके, ये कम पिक्स होते हैं, मीडियम रेंज में आते हैं।
इंटेंसिटी कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। ये इंटेंसिटी हमको पता चल गया कि हाउ इंटेंस, हाउ स्ट्रॉन्ग द पीक विल बी। व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ द पीक? ये ग्राफ में पोजीशन कैसे पता चलेगा? पोजीशन इज नथिंग बट दिस। ये जो डेल्टा ई है, हमारा जो ग्राफ में वेव नंबर जो हमको प्लॉट करते हैं, ये जो डेल्टा ई है, दिस डेल्टा ई विल ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्ड टू अ फ्रीक्वेंसी एंड दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू अ वेव नंबर। ओके, सो ये जो वेव नंबर है, दिस इज नथिंग, ये जो पीक हमको मिल रहा है, ये पोजीशन पे 3650, ये 3650 OH का, ये OH का 3650 3650, ये OH का 3650, ये इट इज नथिंग बट the energy जो है, energy between this OH bond, energy between this OH bond, जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका जो एनर्जी डिफरेंस है between the OH bond, that is only corresponding, that is वही है भाई, वही है, that is only corresponding to your wave number, और कुछ नहीं है। वेव नंबर, ये जो नंबर है, ये this is nothing but वो जो एनर्जी डिफरेंस हमको मिल रहा है, कितना कितना है मजेदार है यार। देखिए ये जो एनर्जी डिफरेंस है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये वेव नंबर और कुछ ही नहीं है। ये वेव नंबर बस, इट इज ओनली द एनर्जी डिफरेंस भाई, इट इज ओनली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस बॉन्ड। ये OH, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, दिस इज ओनली द डिफरेंस, एनर्जी जो डिफरेंस है ये वही है। ओके, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द OH बॉन्ड, दैट इज ओनली गिविंग मी द फ्रीक्वेंसी। ऐसे अगर हम देखें फॉर एवरी डिफरेंट मॉलिक्यूल, फॉर एवरी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फॉर एवरी डिफरेंट बॉन्ड, अलग अलग तरह के वाइब्रेशन होंगे, अलग अलग तरह के एनर्जी डिफरेंसेस होंगे, और उसी तरह से हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, हमको अलग अलग वेव नंबर्स हमको मिलेंगे। और ये टोटली हमको एक आयर का ग्राफ देते हैं, और ये ग्राफ फिर हमको it helps us to determine the structure. That is the main purpose of learning IR spectroscopy. Okay, why are we learning IR spectroscopy? To determine the structure of a molecule, to determine the structure of a molecule, to know what functional groups are present in a molecule. So that is what it helps us in seeing the IR. तो ग्राफ में हमने क्या देखा? हमने देखा fundamental frequency, हमने देखा we saw overtone, we saw combination band, we saw difference band, and we saw Fermi resonance. हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ ग्राफ क्या होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और जो पोजीशन ऑफ पीक है इट विल डिपेंड ऑन डेल्टा ई। हमने देखा, और लास्ट मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कंसीडर ए सॉल्यूशन जिसमें 4 OH बॉन्ड है, और एक सॉल्यूशन जिसमें 50 OH बॉन्ड्स है, और ये ग्राफ मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ A, ये ग्राफ B। ओके, ये A, ये B। इसका इंटेंसिटी कम है, ग्राफ A का इंटेंसिटी कम है, ग्राफ B का इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? विच सॉल्यूशन विल कॉरस्पॉन्ड टू विच ग्राफ? विच सॉल्यूशन विल कॉरस्पॉन्ड टू विच ग्राफ? ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आईआर में लाइक यूवी में क्या होता है? एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। यहाँ एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। बट इन आईआर में ऐसा कुछ नहीं है, आईआर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। 4 OH हो, 50 OH हो, 50,000 OH हो, कुछ भी हो, जो पीक है दैट विल ऑलवेज बी द सेम। ये दोनों के लिए इट विल बी द सेम पीक, कोई डिफरेंस पीक नहीं होगा, कोई डिफरेंट पीक नहीं होगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट वेदर इट इज हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन पे आईआर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, it only depends on electronegative difference, and the position depends on which type of bond is present, which type of functional group is present, that उससे पोजीशन डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पे आईआर डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन डायनामिक डाइपोल मोमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस। ओके, तो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआर। हमने ऑलमोस्ट बेसिक कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआर, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को हम पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ आईआर देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ आईआर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे। फॉर दैट हमको हुक्स लॉ जानना जरूरी है। विल सी द बेसिक फॉर्मूला फॉर हुक्स लॉ। ओके,
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।